ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन cos p माइनस वन होल एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस sin p इक्वल इन द वेरिएबल x हैज अ रियल रूट्स, देन फाइंड द इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ p। मतलब यहाँ पे जो है ना, p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल, मतलब ऑप्शन में दिए रहेंगे इंटरवल, इसलिए यहाँ पे फाइंड द इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब फाइंड द इंटरवल दैट कंटेन द वैल्यू ऑफ p। इन जनरल ऐसे भी पूछ सकते, फाइंड द वैल्यू ऑफ p डायरेक्टली, तो मतलब वो जो p के वैल्यू है ना वो इंटरवल के फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन में इंटरवल दिए रहेंगे, कौन सा इंटरवल है, तो वो इंटरवल फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ p। देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया, cos p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस sin p इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉन जीरो है, दैट इज cos p माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा ना, तभी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जीरो हो गया तो cos p क्या हो जाएगा वन, है ना। इन दिस केस द इक्वेशन बिकम्स cos p x प्लस sin p इक्वल टू जीरो, मतलब cos p इक्वल टू वन, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा टू के पाई फॉर सम इंटीजर p, है ना। सो फॉर दिस वैल्यूज ऑफ p sin p इक्वल टू टू के पाई इक्वल टू जीरो, the equation simplified 1 into x plus 0 equal to 0, which gives x equal to 0. Since x equal to 0 is a real root, all values of p such that cos p equal to 1. So p equal to 2 k pi leads to real root. If cos p minus 1 not equal to 0, मतलब इनमें इंटरवल निकालना है ना, cos p minus 1 not equal to, the equation is a quadratic equation. For it have a real roots, then discriminant must be a non-negative. रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या रहना चाहिए हमेशा, नॉन नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ये क्या दिया cos p माइनस वन, बी cos p सी इक्वल टू साइन पी, पुट कर दो इसमें cos स्क्वायर p, फोर cos p माइनस वन साइन पी, मतलब cos स्क्वायर p माइनस फोर साइन पी cos p प्लस फोर साइन पी, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, वी नीड दिस, मतलब डेटा है ना, कैपिटल डेटा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, लेट्स रीराइट द एक्सप्रेशन फॉर डेट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो दिस डेल्टा इक्वल टू cos स्क्वायर p माइनस प्लस फोर साइन p वन माइनस cos p, इसको लिखा cos स्क्वायर p वैसे को वैसे, यहाँ से साइन p कॉमन निकाला, मतलब ये इसमें से माइनस बाहर निकल तो ये प्लस, तो cos p ऑलवेज लेस और इक्वल टू क्या रहता है वन, तो वन माइनस cos p क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो साइन p ग्रेटर, अभी देखो ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो केस हम दो लेंगे इसमें, एक है साइन p ग्रेटर और इक्वल टू जीरो और दूसरी साइन p लेस देन जीरो, तो साइन p ग्रेटर और इक्वल टू जीरो लिया, साइन p क्या लिया ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, इफ देन फोर साइन p वन माइनस cos p इज नॉन नेगेटिव, since 4 greater than 0 sin p greater or equal to 0 and 1 minus cos p greater or equal to, also cos square p is always non-negative, therefore if sin p greater or equal to 0 then discriminant cos square p plus 4 sin p 1 minus cos p is always greater or equal to 0. The condition sin p greater or equal to 0 is satisfied when p is a interval from 2k pi to 2k plus 1 pi, ये याद रखो, for any integer p, for example this includes the interval 0 to pi, a equal to 0 डाल दिया तो यहाँ पे pi आएगा था ना, मतलब 0 to pi, so p equal to 2k pi, cos p equal to 1 are included in this interval, and for this value sin p equal to 0 and discriminant equal to 1 greater or equal to, so confirming the consistency, sin p greater or equal to 0, that confirming the consistency होगा ना। अभी सेकंड केस में क्या है, sin p लेस देन जीरो, sin p अगर लेस देन तो फोर sin p वन में ये क्या हो जाएगा नॉन पॉजिटिव, मतलब फोर ग्रेटर देन जीरो sin p लेस देन जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है ना ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिया है ना, और ये लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा फोर ग्रेटर देन जीरो साइन पी लेस देन, तो निगेटिव, मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव आएगी, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इज नॉट गारंटेड टू बी अ नॉन नेगेटिव। पी इक्वल टू थ्री बाई टू, जैसे थ्री बाई टू, तो साइन पी क्या था माइनस वन, कॉस पी क्या था जीरो, दिस वैल्यूज ऑफ पी इज इन इंटरवल वेयर साइन पी लेस देन जीरो, है ना, पी बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई, क्योंकि थ्री पाई बाई टू इसके बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा माइनस फोर निगेटिव, ये नेगेटिव आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हो गया ना वो, मतलब द इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट फॉर p इक्वल टू थ्री बाई, इस रियल रूट चाहिए अपने को, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, दिस शो दैट नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ p वेयर sin p less than 0 yields real root. The problem is ask for interval that contains the values of p, interval function that contain the values of p। तो देखो अभी कैसे, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब ये जो पहले निकला ना जीरो टू पाई, यही से क्लियर होता है केस नंबर वन में, इंटरवल तो जीरो टू पाई, सही है। अभी देखो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दे देते,
let p for which the equation has a real root is क्या 2k pi to 2k plus 1 pi पूरी का पूरी यूनिट along the certain subinterval 2k plus 1 pi to 2k plus 2 pi as shown in a thought process determine the subinterval required solving the quartic inequality tan p by 2 which is highly complex and typically non-expected. Therefore, the most natural interpretation interval is the principal interval, okay, or simplest set of values for p that guarantee real roots. Condition that sin p greater or equal to 0 मतलब उसके लिए क्या था 2k pi plus 2k plus 1 मतलब interval 0 to pi is a primary such a interval in the range 0 to 2 pi. Interval 0 to pi मतलब नहीं क्या this interval includes p equal to 0 and p equal to pi for which sin p equal to 0 verified that the real root exists in this case मतलब 0 जैसे नहीं क्या यही पे क्लियर होता है 0 to pi case number 1 final answer is 0 to pi. This is the interval, clear? This is the interval that contains the values of p. In this interval you अपने को मतलब नहीं क्या define the interval that contains the value of p. Next